किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। पहले लखनऊ, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। और अब श्रावस्ती। पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी का पारा 7वें आसमान पर है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश तो दिए ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि कानून का राज रहेगा, कानून कायम रहेगा। सीएम योगी ने भी हाल ही में लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मौलाना तोकीर रजा को चेतावनी देते हुए कह दिया था कि शायद वो भूल गए कि किसका शासन है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। लेकिन अब श्रावस्ती में सीएम योगी ऐसा गरजे कि दंगाई कांप उठे। सीएम योगी ने श्रावस्ती में एक प्रोग्राम के दौरान साफ कर दिया कि अगर आपको आस्था दिखानी है तो शांति से दिखाएं। अगर उपद्रव करोगे, तोड़फोड़ करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपकी गर्मी शांत कर दी जाएगी। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया,
बस कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक और ढबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। आप याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा। विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि बरेली हिंसा को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक एक दंगाई को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में बरेली हिंसा करने वालों पर और क्या एक्शन लिया जाता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।